तो देखो कुछ ग्राफ्स भी देख लिया हम लोगों ने, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, ये सब भी देख लिया हम लोगों ने। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी देखने के बाद उससे ही मिलता जुलता कुछ और फॉर्मूलाज भी होता है। ओके, और वो होता है कि अगर उन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो चलो आप करो ये चीज, आप करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। इफ यू मल्टीप्लाई साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी, तो क्या कुछ अच्छा सा रिजल्ट मिल सकता है क्या? इनटू साइन ए माइनस बी, ये मल्टीप्लाई करके दिखाओ क्या होगा। इज इक्वल्स टू व्हाट? कीजिए, जल्दी करो। सर आंसर आएगा 2 साइन ए साइन बी। कंफ्यूज मत हो, वो प्लस होता है तब आता है। ओके, हाँ हाँ यहाँ हाँ। मल्टीप्लीकेशन है, इनटू है। यस सर, यस। श्रुत, आज वीडियो किसी ने स्टार्ट नहीं किया, क्या बात है? तो मैंने भी नहीं किया था इसीलिए। हेलो सर, गुड सर आज आफ्टरनून। मोस्टली सबका नेट इश्यू होगा सर, नेट बहुत स्लो सर चल रहा नेटवर्क इशू है। नेटवर्क इश्यू तो मेरे यहाँ भी चल रहा है यार, फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ मैं। लेकिन चलो, हो जाना चाहिए लेक्चर अच्छे से। जल्दी करो ये। सर साइन ए कॉस बी होल स्क्वायर माइनस कॉस ए साइन बी होल स्क्वायर। हाई पास और ले यार, तेरी आवाज ही नहीं आती, फिर से बोल। सर साइन ए कॉस बी होल स्क्वायर माइनस कॉस ए साइन थोड़ा बी और होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करना। क्या मैं बता दूं या ओके किसी सर। और को टाइम चाहिए? कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। अरे यार, चलो देखो, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है सॉल्व करने के लिए। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। प्लस कॉस ए साइन बी मल्टीप्लाइड बाय साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। हाँ सर। नाउ दिस इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर फिर माइनस बी स्क्वायर। माइनस बी स्क्वायर। सब लोग बोलो साथ में भाई, यस सर। क्योंकि साइन साइन ही है तो सबको साइन में कन्वर्ट करते हैं, क्या बोलते हो? ओके सर। हाँ सर। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी बोलूं? यस सर। कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन हाँ स्क्वायर ए सर। बोलते हैं इंटू साइन स्क्वायर बी। ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ये और ये खत्म हुआ, दिस इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। दिस इक्वल्स टू आरएचएस। क्या समझ में आया? सॉरी, आरएचएस क्या, तो कुछ प्रूव करने तो मैंने दिया नहीं था, बट ये आप याद रख सकते हो दैट दिस इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। इतना सही फॉर्मूला बन मिल गया ना। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज हाँ साइन सर। स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। क्या याद रहेगा आप लोगों को? यस सर। देख लो। हाँ सर। हो गया? हो गया? यस सर। हो गया सर।
ये बताओ क्या होगा? सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना, लिखना रह गया है। नहीं, क्यों करूं? क्यों करूं? तभी जब बोल रहा हूं हो गया तो बोलते नहीं हो हाँ सर ना सर। प्लीज सर, नेक्स्ट टाइम बोलूंगा। तो ये वाला पढ़ो, cos a plus b into cos a minus b। क्या करोगे मैं बता देता हूँ, ये इक्वल्स टू हो जाएगा cos square a minus sin square b। यहाँ कंफ्यूज मत होना कि cos square a minus cos square b, नहीं। cos square a minus sin square b बताएगा अब। तेरे पास डिवाइस ही नहीं था। बहाना भाई बहाना, भगवान। चल ठीक है, एक एग्जांपल करो इस पे बेस्ड। लिख लिया सबने? sin a plus b into sin a minus b और sin a plus b, सॉरी cos a plus b into cos a minus b क्या होता है आपने देखा। याद रखो, ट्रिगो में और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज देखने वाले हैं हम लोग, वो सब आप याद रखोगे तो आपके लिए इजी रहेगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 52 and half माइनस sin स्क्वायर 22 and half। अगर ये फॉर्मूला आपको पता नहीं होता तो थोड़ी सी मुश्किल तो जरूर होगी, लेकिन अभी आपसे तुरंत हो जाएगा, जल्दी करो। ओके ठीक है, जल्दी करो। बता दूं? 1 minute, sir. वैल्यू कुछ नहीं आ सकता है क्या? 52 and half 22 and half, कुछ वैल्यू देखो ओम, कुछ क्या पता अच्छा सा वैल्यू आ जाए। ओके सर। बता दूं? सी नाउ दिस इज cos स्क्वायर a minus sin स्क्वायर b इक्वल्स टू क्या होगा, cos a plus b। सीरियसली नहीं हुआ ये क्वेश्चन, इनटू cos a minus b। हाँ सर। तो ना ये ऐड करो तो क्या है, cos 75 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, cos 30। cos 75 क्या होता है बताओ, √3 minus 1/2 √2। √3 Yes, -1/2 cos √2। 30 क्या होता है, √3/2। a/2। ये क्या हो जाएगा, 3 minus √3/4 √2, है ना। sin 15 तो पता है ना क्या होता है, Yes sir। अगर नहीं पता Yes तो क्या sir। करेंगे, 45 minus 30, ओके, which is equals to sin 45
ये मैंने बताया था नहीं बताया था? पता नहीं सर, हमें क्या पता, आप ही बात कर लो। cos 30 कितना हो जाएगा? sin 30 1 by 2 cos 45 1 by root 2 which is equal to root 3 minus 1 by 2 root 2। ये sin 15 होता है, तो cos 75 भी तो sin 15 के इक्वल ही होगा, which is equal to root 3 minus 1 by 2 root 2। वैसे अगर sin 75 चाहिए तो वो आप 45 plus 30 कर दो, वो cos 15 के भी इक्वल होगा, तो वो root 3 plus 1 by 2 root 2 होने वाला है। बोलो आई बात समझ में? Yes, sir. Yes. Yes, क्लियर sir. करने नोट डाउन कर लो। Yes, sir. cos square 7.5 minus cos square 37.5। सर सर पिछले वाले क्वेश्चन में cos स्क्वायर 52.5 माइनस sin स्क्वायर 22.5 था या? ओके सर, डन सर। ओके ओम, एक बार वापस से चेक कर लो ओम। बाकी लोग नहीं होगा बता दूं? आशुतोष का आंसर आया है, ठीक है, सही है तुम्हारा। यश तो स्क्रीन की तरफ देखते हुए क्वेश्चन कर रहा है, ये क्या लॉजिक है? यश पवार, नहीं सर, कर रहा हूँ सर। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, सुना ही नहीं दिया मुझे, कुछ भी जाने दो। तो दिस इक्वल टू, देखो सर मैंने रिप्लाई दिया आपको, हेलो। अब आप ही देखो, यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें, ऐसा नहीं कि खुद हेलो से सर। फॉर्मूला डिफाइन करने लगे। सब लोग इधर देखो, हम लोगों ने फॉर्मूला दो ही पढ़ा है, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ऐसा कुछ तो पढ़ा नहीं हम लोगों ने। अब मैं एक अलग से फॉर्मूला डिफाइन करूं कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर, फिर वो भी याद रखे, क्या मतलब? उससे अच्छा वो खुद ही याद हो जाएगा आपको, अगर आप ये समझ जाओ कि इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर 7.5 लिख सकते हैं, और इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर 37.5 बोलूं? हाँ सर। बोलो। यस सर। प्रॉब्लम ये आता है Yes, sir. नहीं सर। ना, 1 1 तो कैंसिल हो गया, तो साइन स्क्वायर 37.5 माइनस साइन स्क्वायर 7.5। एक मिनट, इसका मतलब क्या वो जो ऊपर था ये इक्वल्स टू cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल, आपको दिख रहा है कि Yes, sir. समझ में? तब चाहो तो वो भी याद रख लो, ना चाहो तो मत याद रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कन्वर्ट कर सकते हैं हर बार। नाउ दिस इज sin a प्लस b, या 7.5 था, मैंने 7/2 लिख दिया,
सर हम्म, सर इसका हम लोग एक ही साइड कन्वर्ट करके कर सकते हैं ना, फिर तो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर आ जाएगा ना, तो वो सॉल्व कर ये लेंगे। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ जाएगा, माइनस नहीं आ पाएगा। सर ओके कैसे जी। सर, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर हम लोग ने किया और कॉस स्क्वायर को वैसे रखा तो वो डायरेक्टली आ जाएगा ना। अबे माइनस के बाद दो कॉस, सेकंड वाला कॉस को जो तू 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेगा तो वो माइनस के बाद लिखेगा तो प्लस बना देगा ना उसे। करके देख, ऐसे सोच मत। ओके सर। जो बोल रहा है ना वो करके देख, देख होता है नहीं होता है। हाँ सर। ये क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। साइन 45 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, 1/2 टू आंसर। क्या ये होना चाहिए था, बताइए। यस सर। Yes, sir. हाँ सर हेलो बोलना श्रुत। सर, वहाँ पे एक कॉस को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी ले सकते हैं ना, 90 माइनस थीटा से। फिर जो बिल्कुल एकदम सही वैसा बोला वाला। थोड़ा, एकदम सही बोला। ये सही बोला, कॉस स्क्वायर 7.5 माइनस इसे साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 90 52.5 माइनस। राइट। यस सर। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, गुड। तो यहाँ से भी सेम ही आंसर होगा, आगे फर्दर प्रोसीड कर दो, यहाँ कॉस हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ठीक है। यस सर, सेम आंसर आया था। ठीक है, गुड, लिख लो। हो गया। Yes, sir. show that cos square pi by 4 plus x minus sin square pi by 4 minus x equals to 0। तुरंत होना चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं मत लेना प्लीज। Done, sir. ठीक Sir, है, done. Sir, done. और लोगों का। ओके श्रेया। सी cos square minus sin square b cos a plus b a minus b। हो गया सर। दिस इज cos pi by 2 into cos जो भी आएगा 2x, बट cos pi by 2 तो 0 होता है, तो 0 into anything will be 0 which is equals to RHS, वही तो प्रूव करना था, ठीक है। सर हम्म, सर मैंने उसको डिग्रीज में कन्वर्ट करके बाद में किया, चलेगा ना? क्या किया तूने, डिग्री में कन्वर्ट करके? हाँ सर। अब cos pi by 2 याद रखना, 90 क्यों लिखना है। ओके सर। सर cos ऐसा pi नहीं by किया, 2 मतलब मैंने पहले इसको कन्वर्ट कर दिया पाई बाय 4 को, फिर डिग्री में किया और बाद में किया डायरेक्ट सर। अच्छा तूने और भी बड़ा बेवकूफी किया, अच्छा वो नहीं करना था, मत क्या कर। हाँ सर। आगे अब देखो प्रोडक्ट वाला देख लिया, अब ऐड भी करके देखते हैं। अगर sin a plus b
थोड़ा दिमाग में भी ये कैलकुलेशन कर सकते हो, साइन माइनस बी इन दोनों को ऐड कर दो, आपको पता है कि बाद वाला जो कॉस है साइन बी वाला पार्ट हो जाएगा, वो क्या कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 sin a cos b 2 बचेगा। sin a sin b sin a cos b, yes sir. cos b sorry बात करता है यश, sorry 2 sir sin a plus b plus sin a minus b is 2 sin a cos b, ये याद रहना चाहिए। सिमिलरली sin a plus b minus sin a minus b, 2 उल्टा हो जाएगा, 2 cos 2 से sin cos b, cos a sin b है ना, ये उल्टा हो जाएगा, 2 cos से sin b हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? Yes sir. Yes, sir. वैसे cos a plus b क्या होगा बताओ? So cos a cos b minus sin a cos sin a cos b. b sin a sin a sin b क्या बोल रहा है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? सर आपने एक ही बोला cos a plus ही बोला अच्छा अभी पूछ रहा हूँ ना, cos a plus b plus cos a minus b क्या है? Sir, 2 2 cos a sir, 2 cos b cos a cos b और अगर माइनस करेंगे तो तो minus 2 2 sin a sin sin a, b some minus sin 2 a sin b sin या a, माइनस ऑफ 2 sin a sin b, minus 2 minus sin a sin b. तो क्या आ जाएगा, cos 2 cos a cos b, और अगर माइनस करूँ तो वो माइनस आ जाता है, इसलिए a माइनस b से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना, cos a minus b minus cos a plus b, दिस इक्वल्स टू 2 sin a sin b। तो ये सब आपको पता है, 2 sin a cos b sin a plus b plus sin a minus b, 2 cos a sin b is cos sin a plus b minus sin a minus b, 2 cos a cos b is cos a plus b plus cos a minus b, और 2 sin a sin b is cos a minus b minus cos a plus b। और ये सब आपको दिख रहा है कैसे आ रहा है, क्योंकि कैसे आ रहा है वो भी आपको दिख रहा है, तो कभी डाउट नहीं आना चाहिए, और ये हमेशा याद रहना चाहिए। लिख लो, हो गया? Yes sir. अब यहीं पे अगर एक काम करो, अगर ये साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी तो लगे हाथ, तो मैं क्या करता हूँ, ए प्लस बी को सी बोल देता हूँ एंड ए माइनस बी को डी बोल देता हूँ, तो दोनों को ऐड करके देखो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करोगे तो 2a इक्वल्स टू सी प्लस डी आएगा, और इक्वेशन माइनस इक्वेशन 2 करोगे तो 2b इक्वल्स टू सी माइनस डी आएगा, तो a इक्वल्स टू क्या आ गया, c प्लस डी बाई 2, और b इक्वल्स टू क्या आ गया, c माइनस डी बाई 2। अब ये a b का वैल्यू सारे फॉर्मूलाज में रख के देखते क्या आता है, तो साइन a प्लस बी, तो a प्लस बी तो c है, प्लस साइन a माइनस बी वो तो d है, तो साइन c प्लस साइन d, द साइन सम एंगल प्लस साइन सम अदर एंगल इक्वल्स टू 2 sin a cos b था, तो 2 sin a कितना आया, c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी। क्या ये फॉर्मूला भी आपने देखा है कभी? Yes sir. yes यस sir. तो कहां से आया है, आपको सीधे ही दिख रहा है कहां से आया है। वैसे अगर साइन c माइनस साइन डी दिख जाए तो क्या करोगे, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, क्या ऐसा हो जाएगा, बोलिए? yes sir. Yes Yes. sir. अगर cos c प्लस cos d रहता है तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। देखो याद रखना भी बहुत आसान है, अगर साइन कॉस है मतलब एक साइन एक कॉस है तो पक्का साइन दोनों साइन होने वाला है, अगर दोनों साइन है तो कॉस कॉस होने वाला है, और दोनों कॉस है तो भी कॉस कॉस होने वाला है, आपको दिख रहा है। और यहाँ कॉस c माइनस कॉस d क्या हो जाएगा,
ध्यान से देखो, बी माइनस कॉस, पहले ए माइनस बी था, तो उसके एंगल में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू कर देते हैं। ये डी माइनस सी क्यूब क्या आपको समझ में आया? Yes, sir. मुझे लगा डी। यस तो ये सारे फॉर्मूलेज आपके सामने है, आपको कभी नहीं भूलना है। ये हो गया, ऊपर जो था वो भी, ये सब भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, कभी मत भूलना। कहीं भी कभी भी किसी का भी यूज हो जाता है, लेकिन अच्छी बात ये है कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद है तो बाकी सब कभी भी डिराइव कर सकते हो, कभी भी डिराइव कर सकते हो। डिराइव करना इतना भी टफ नहीं है, आप देख रहे हो, इजी है, लिख लो। लिख लिया? Yes, sir. नेक्स्ट एग्जांपल, prove that sin 5a plus cos sin 3a 2 sin 4a into cos a, ये प्रूव करना है, जल्दी करो। हो गया सर। ओके श्रेया, Answer. हो गया सर। एलएचएस से स्टार्ट करेंगे, जो क्या है sin 5a plus sin 3a। now this is what sin a plus sin b, right? तो क्या है sin a plus sin b क्या होता है, 2 sin a plus b by 2 Yes, sir. to cos a minus b by 2, 2 sin 8a by 2 तो sin 4a, cos 2a by 2 तो cos a, which is equals to RHS 2। ठीक है, Yes, sir. हाँ सर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। cos 8x वापस से प्रूव करना है आपको। इजी है, वापस से जल्दी से सब लोग करो। 2 sin 13x by 2 into sin 3x by 2।
सर आवाज का ओके श्रुत, Done, sir. हो गया सर। so okay Shreya, again very easy, cos 8x minus cos 5x 2 sin 8x plus 5x by 2, सीधे में 13x by 2 लिखूं तो sin 5x minus 8x हो जाएगा, यहाँ पे ये ध्यान रखना है क्योंकि d minus c होता है, तो 2 sin 13x by 2 तब तो सही है, तो sin 3x by 2 होगा और sin minus 3x by 2 होगा, तो एक माइनस यहाँ आ जाएगा which is equal to RS। इजी क्वेश्चंस हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपसे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Yes, sir. So next example is prove that first sin A plus sin 2A by cos A minus cos 2A equals to cot A by 2। बता दूं 1 minute, sir. ओके हेरम, श्रेया, वालोरा, आर्यन। सो अगेन सेम फॉर्मूला यूज करना है,
साइन ए प्लस पावर्स आपका हो गया था। अच्छी बात है। बोलने में प्रॉब्लम है ना, ऐसे हो ही सर जाएगा, क्या बोलूं। हाँ बोलिए। सर मेरा आ रहा है पर माइनस में आ रहा है। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। प्रॉपर फॉर्मूला आप यूज कीजिए। एक सेकंड रुको। सर हो गया, बराबर आ गया सर, मिस्टेक था थोड़ा बीच में। Plus 2a is again to sine a plus 2a by 2 into sine b minus d minus p by 2. So now that 2 is getting cancelled, which is equals to sine 3a by 2, because this will be a by 2. Why? Because so cos a minus 2a by 2 cos is a minus a minus by 2. b is And equal to cos cos minus a। theta आपने ग्राफ से भी देखा था कि ये क्या है, यस सर, राइट। cos a by 2. यस सर। Remember this is sine 3a by 2 and this is sine a by 2. ये दोनों तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, cot a by 2। क्या यही प्रूव करना था, बताइए। Yes, sir. कवर सर। ओके, हो गया। एक और करें। हाँ सर। नेक्स्ट एग्जांपल इज sin a plus sin 3a plus sin 5a plus sin 7a divided by cos a plus cos 3a plus cos 5a plus cos 7a equals to tan 4a. हुआ किसी का? Yes, सर कर sir. रहा हूँ सर, एक मिनट। Yes, sir. 1 minute.
हो गया सर। एक का हुआ, और कोई? ओके आर्यन, अब बता दूं, बोलो। Yes, sir. Done, sir. Yes. So sin A plus sin 3A plus Done, sin sir. 5A plus sin 7A cos A plus cos 3A plus cos 5A plus cos 7A। अब देखो क्या करना है अपने को, इन दोनों में यूज कर लेते हैं ना, और इन दोनों में sin C plus D यूज कर लेते हैं। तो फर्स्ट एंड लास्ट में करोगे तो A plus 7A 8A बनेगा और उसका हाफ 4A होगा, एंड यहाँ भी 3A plus 5A 8A बनेगा और उसका हाफ 4A होगा। उसके लिए इन दोनों में यूज कर सकते हो, तो मैं इनको साथ में लिखता हूँ, sin A plus sin 7A और इधर भी sin 3A plus sin 5A। दिस इज cos A plus cos 7, नीचे भी वही काम करते हैं, cos A plus cos 7A plus cos 3A plus cos 5A। और दिस इक्वल्स टू 2 sin A plus 7A, बट क्या मैं डायरेक्ट इसे 4A लिख दूं? बोलो। हाँ और या सर, A minus सर। 7A Yes, sir. 6A by 2 3A लिख दूं? तो यहाँ आएगा 3A। माइनस cos माइनस थीटा इज प्लस cos थीटा, इसलिए लिख दिया मैंने डायरेक्ट। चलेगा सबको? हाँ Yes, सर। sir. Now again sin 3A plus sin 5A is 2, again 5A plus 3A 8A by 2 is 4A into cos 3A minus 5A by 2 cos 2A by 2 which is cos A, माइनस का cos रहेगा तो माइनस का वैल्यू नहीं है, फिर वही साइन रहता तब तो माइनस का वैल्यू है, उसका ध्यान रखना है आपको। तो 2 यहाँ भी क्या हो जाएगा cos 4A into यहाँ भी क्या हो जाएगा cos अगेन 3A, cos 4A into cos 3A cos A। कहीं भी कोई डाउट तो प्लीज पूछो। तो 2 sin 4A कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा cos 3A plus cos A डिवाइडेड बाय 2 cos 4A कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा cos 3A plus cos A। sin 4A by cos 4A क्या आ जाएगा, tan 4A आ जाएगा, Yes, sir. लिख लो। हो गया? डन सर। बाकी लोगों का भी? Yes, sir. नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब tan की तरफ थोड़ा बढ़ता है, मैंने आपको tan A plus भी tan A minus भी बता दिया है, tan pi by 4 plus theta into tan pi by 4 minus theta, जल्दी बताओ।
क्या नहीं होगा? ओके आदित्य, और कोई? हो गया सर। Okay, so this equals to, this is tan A plus B, tan A plus tan B। एक सेकंड यार, वापस 1 मिनट ट्राई कर। क्यों, ये समझ में आ गया ना सबको? बोलो हेलो। यस Yes, सर। यस sir. सर। चलो एक और एग्जांपल करते हैं सिंपल सा। इफ tan थीटा इक्वल्स टू cos 12 प्लस sin 12, डिग्री है यहाँ पे। अगर डिग्री नहीं लिखा रहता तो उसे हम लोग रेडियन अज्यूम करते, तो यहाँ लिख दिया है तो डिग्री है cos 12 डिग्री माइनस sin 12 डिग्री, फाइंड थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों, हुआ किसी से भी?
किसी का हुआ? आर्यन? नो सर, 1 मिनट। आशुतोष? हाँ सर। हेलो। हाँ ठीक है। और टाइम चाहिए पावस? क्या नहीं होगा? ठीक है पावस, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। और कोई? हिरम? रसून तेरा होगा? मैसेज ही करेगा तू तो। होगा तेरा? हेलो? तो हुआ या होगा? कर रहा हूँ। चलो बढ़िया। थीटा इज 0 डिग्री। ठीक है। सी ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले, कॉस साइन कॉस प्लस साइन डिवाइडेड बाय कॉस माइनस साइन, या कॉस माइनस साइन डिवाइडेड बाय कॉस प्लस साइन, अब क्या कर सकते हो, तो आप कॉस से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर सकते हो। तो कॉस 12 डिग्री प्लस साइन 12 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 12 डिग्री डिवाइडेड बाय फुल डिवाइडेड बाय cos 12 डिग्री माइनस sin 12 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 12। क्या ऐसा हो जाएगा? which is equals to 1 minus हाँ tan 12 degree divided by 1 plus tan 12 degree. 1 minus theta by 1 plus theta देख के अब आप थोड़ा सा धीरे धीरे इन चीजों की आदत डालो। ये देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। अब इस 1 को tan पाई बाय 4 लिखो। अच्छा डिग्री में है तो 45 डिग्री लिखो, माइनस tan 12 डिग्री। दिस इज 1 प्लस, अब tan 12 को tan 45 इंटू tan 12 लिख सकते हैं क्या? यस सर। नाउ सी ये क्या हो गया, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। अच्छा मैंने उल्टा सीधा कर दिया, नीचे माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, tan a प्लस b 45 डिग्री प्लस 12 डिग्री, ये क्या इक्वल्स टू है, tan थीटा इक्वल्स टू tan 57 डिग्री। सो tan थीटा इक्वल्स टू tan 57, सो थीटा क्या हो जाएगा 57 डिग्री। आई बात समझ में? बताइए। बोलो। Yes, sir. हाँ सर समझा।
सर ऊपर वाले क्वेश्चन में कॉट माइनस ए बाई टू को कॉट ए बाई टू कैसे किया था? इधर सर नहीं, इसके हाँ इधर माइनस से बाय 2 आ रहा था। सर कॉस माइनस ए बाई टू आया था ना, तो कॉस ए बाई टू कैसे होगा? माइनस माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा होता है सर। हॉरिबल। ये लिख लिया? नो सर। नहीं सर, लिख रहे हैं। ठीक है। हो गया सर। हो गया सबका? यस सर। आगे बढ़ते हैं। if sin theta plus alpha equals to cos theta plus alpha, then express tan theta in terms of alpha. सर बोलो। सर जो फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, वो एंगल इक्वल होने पे यूज नहीं कर सकते ना? क्या वो एंगल इक्वल होने पे यूज नहीं कर सकते ना? ए एंड बी इक्वल है तो कौन सा फॉर्मूला? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? क्यों सर नहीं कर मैंने सकते? उसमें पहले वाले इसके पहले वाले क्वेश्चन में वही किया था, तो उसमें 0 आ रहा था। मुझे नहीं समझ में आया कैसे आपने वो यूज कर लिया, बताओ कैसे यूज किया? सर रैशनलाइज किया इनटू cos 12 कुछ कैलकुलेशन ए मिस्टेक किया होगा माइनस। आपने। ओके सर। ठीक है, देख लेना, ये वाला करो। सर बट एंगल इक्वल होगी तो 0 आएगा ना सर? वही तो, एंगल इक्वल होने को यूज ही क्यों करना है, बट यूज कर सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है, सारे वैल्यूज के लिए ट्रू होगा। ओके सर।
ओके यश, बता दूं? सर 1 मिनट। हो गया सर। बाकी लोग? ओके, सो साइन थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस अल्फा। या उतना दिमाग ना लगाते हुए कॉस थीटा प्लस अल्फा को भी इधर ले आओ, tan के फॉर्म में वैसे भी कन्वर्ट करना है। सो दिस इज tan थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू 1। इसको tan पाई बाय 4 बोल सकते हैं, है ना? तो थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू पाई बाय 4 लिखा जा सकता है। अब थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 माइनस अल्फा लिखा जा सकता है। अब दोनों तरफ tan लेना है, tan थीटा इक्वल्स टू tan पाई बाय 4 माइनस अल्फा हो जाएगा। और tan पाई बाय 4 माइनस अल्फा अभी जस्ट पढ़ा था, 1 माइनस tan थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा। बताइए, यस। यस सर। इधर आ गया, लिख लो। हो गया? सर डन कैन सर। यू एक्सप्लेन अगेन? एक्चुअली क्या किया ना, थीटा प्लस अल्फा, साइन थीटा प्लस अल्फा कॉस थीटा प्लस अल्फा था, दोनों को एक ही तरफ ले लिया, कॉस थीटा प्लस अल्फा से डिवाइड कर दिया। क्या वो tan थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा? यस सर। तो 1 कब होता है? tan पाई बाय 4 पे 1 होता है। यस सर। तो tan थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू tan पाई बाय 4 है, तो क्या थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू पाई बाय 4 हो जाएगा? यस सर। नाउ थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 माइनस अल्फा हो जाएगा, राइट? अल्फा को दूसरी तरफ ले यस सर। जाएंगे, और दोनों तरफ tan थीटा tan ले लिया, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? tan पाई बाय 4 माइनस अल्फा, सॉरी, रियली सॉरी। यस सर, वही डाउट था। अब तो बोलना चाहिए ना, ये तो कॉमन सेंस है। यस सर। समझा? यस सर। लिख लिया सबने? नेक्स्ट एग्जांपल, सो दैट tan 3x into tan 2x into tan x equals to tan 3x minus tan 2x minus tan x.
क्यों बता दूं, बोलो। हेलो। यस हाँ सर। यस सर। चलो देखो क्या कर सकते हैं इसमें। So tan 3x equals to क्या हो जाए, tan 2x plus x। सीखो, देखो ये क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखना होता है। अब सीखो ये क्वेश्चन से क्या देख सकते हैं, tan 3x equals to tan 2x plus x। बहुत यस इजी सर सम हो गया अब तो ये, which equals to tan 2x plus tan x divided by 1 minus tan 2x into tan x। क्या ऐसा हो जाएगा, बताइए। यस सर अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो tan 3x into 1 is tan 3x minus tan 3x into tan 2x into tan x। तो tan 2x plus tan x क्या ऐसा हो जाएगा, देख लो। समझ में आई बात। हेलो। यस सर। यस सर। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 3x into tan 2x into tan x। ओके, बोलो आई बात समझ में। सर कैन यू Yes, एक्सप्लेन sir. अगेन? tan 3x equals to tan 2x plus x क्या ऐसा होता है। यस सर tan 2x plus x में tan a plus b यूज कर लिया तो ये कुछ आ गया ऐसा। यस सर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसको tan 3x से मल्टीप्लाई किया तो कुछ ऐसा आया, इक्वल्स टू tan 2x plus tan x बचा था। फिर tan 3x के साथ tan 2x plus tan x सब्ट्रैक्ट कर दिया और इसको LHS में RHS में लेके चला गया, ये आ गया। ओके, यस सर समझ में आई बात सबको। यस सर लिख लो। हो गया। यस सर Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं इसके बाद। ओके, होमवर्क मैं आपको बता देता हूँ, मुझे पता है कई लोग भागने वाले हैं, होमवर्क बिना सुने ही, उनको कोई मतलब नहीं है। सर हाँ बोलो। सर एक बार cos माइनस थीटा का प्रूफ बता देंगे? ग्राफ याद है, हाँ सर। क्या था कॉस थीटा का ग्राफ, ऐसा था हाँ हाँ क्या, सर। जो प्लस में दिख रहा है वही माइनस में, लास्ट लेक्चर नहीं थे क्या तुम, थे ना, जो प्लस में सर दिख रहा है था। क्या वही माइनस में दिख रहा है, सेम बिल्कुल हाँ सर। डिट्टो कॉपी दिख रहा है ना। हाँ सर समझ गया।
हाँ सर, हाँ सर। ओके, सर तो हेलो नेक्स्ट सर। टाइम मिलते हैं। आप NCERT करके आना, 3.4 अब आप आराम से कर सकते हो। ओके, सर यस हेलो सर। हाँ बोलो ना। सर, लास्ट क्वेश्चन एक बार दिखाइए ना, मेजर आप बाहर निकल गए थे। ये लो, थैंक यू 3.4 सर। करके आना सब लोग। यस हाँ सर। सर। हो गया, ये ले लिया स्क्रीनशॉट। यस सर। ओके चलो बाय। थैंक